आइए जानते हैं बिहार की 25 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बारिश से लेकर सरकार के अहम फैसलों तक की बड़ी खबरें और वोट से जुड़ी जरूरी जानकारी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, आप हमें ये वीडियो बिहार के किस जिले या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। हरे गमछे पर बिहार में सियासी घमासान। सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी का तीखा पलटवार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की विशेषताओं को गिनाते हुए उदाहरण दिया था कि हरे गमछे वाले को पकड़ लो। इस बयान को राजद ने सीधे अपने ऊपर हमला मान लिया। राजद की पहचान हरे रंग के झंडे, टोपी और गमछे से जुड़ी है, जो पार्टी के जनाधार यानी मुस्लिम यादव समाज से भी जुड़ा हुआ है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटने का काम करते हैं और जातीय सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हरा गमछा हो या नीला गमछा, मुख्यमंत्री की सोच पर हंसी आती है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार जाति विशेष को टारगेट कर एनकाउंटर कर रही है। वहीं रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी और भगवा गमछे का जिक्र करते हुए सीएम पर हमला बोला। इस बयान ने बिहार की सियासत को और गरमा दिया है। बिहार में मौसम लेगा करवट। पटना, गया समेत कई जिलों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट भीषण। गर्मी से परेशान बिहार वासियों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 25 से 29 मई तक राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। पिछले 24 घंटे में कटिहार के प्राणपुर में 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई और मधेपुरा में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। वर्तमान में दक्षिण बिहार और आसपास के इलाकों में ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 24 से 26 मई तक कुछ इलाकों में लू चल सकती है, जबकि 24 से 28 मई तक भारी बारिश की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में काम करते समय सावधानी बरतें और बारिश आंधी के दौरान सुरक्षित जगह पर रहें। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने दी चेतावनी। बोली, हमरा पर इल्जाम मत लगाइएगा। भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार अक्षरा सिंह और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नया गाना घिस 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 रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। अक्षरा ने अपने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में लिखा, ये गाना सुन के अगर आप नाचने लग जाएं, तो हमरा पर इल्जाम मत लगाइएगा। ये गाना फिल्म वेलकम टू द जंगल का हिस्सा है और साबुन थीम पर फिल्माया गया है। इसमें अक्षय कुमार भोजपुरी अंदाज में नजर आ रहे हैं, जबकि अक्षरा सिंह अपने ट्रेडिशनल लुक और एक्सप्रेशन से फैंस का दिल जीत रही हैं। दरअसल अक्षरा ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर अक्षय को भोजपुरी गाने में आने का चैलेंज दिया था। अक्षय ने इसे स्वीकार किया और अब दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर धमाल मचा रही है। गाने के रिलीज होते ही फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है और सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी की खूब चर्चा हो रही है। गलत व्यवहार का मुकम्मल हिसाब करेगी पुलिस। मोकामा कांड पर डिप्टी सीएम का सख्त संदेश। मोकामा में कुख्यात सोनू मोनू गैंग के गुर्गों द्वारा पुलिस टीम की तलाशी लेने का मामला अब पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। शनिवार रात पैक्स अध्यक्ष मुकेश सिंह पर फायरिंग के बाद पुलिस टीम सोनू मोनू गैंग के घर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद अपराधियों ने पुलिसकर्मियों को दरवाजे पर ही रोक लिया और उनकी तलाशी ली। हैरानी की बात यह रही कि पुलिसकर्मी विरोध करने के बजाय चुपचाप खड़े रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर हमला बोला और आम लोगों ने पूछा कि जब अपराधियों के सामने पुलिस की यह हालत है तो जनता की सुरक्षा कैसे होगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना एसएसपी ने पंचमहला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार और हाथीदह थानेदार को तत्काल निलंबित कर दिया। विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि गलत व्यवहार का मुकम्मल हिसाब पुलिस करेगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह विवाद जदयू विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच पुरानी अदावत से भी जुड़ा बताया जा रहा है। बिहार में 5 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे सीएम सम्राट चौधरी। 11 नए टाउनशिप और 5 मेगा फूड पार्क की तैयारी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 साल के भीतर बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का संकल्प लिया है। पूर्व मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि सीएम की दूरदर्शी सोच से राज्य औद्योगिकरण और तकनीकी नवाचार के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है। अब तक 8,000 एकड़ औद्योगिक भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है और अगले चरण में 10,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि ली जाएगी। इससे टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर के बड़े उद्योग स्थापित होंगे। बिहार मक्का, मखाना, केला और लीची का बड़ा उत्पादक है। इसी क्षमता को पहचानते हुए सरकार 5 मेगा फूड पार्क और एक 100 एमएसएमई पार्क स्थापित कर रही है। बिहटा में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू हो चुका है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की आय दोगुनी होगी। पटना, गया और भागलपुर के दबाव को कम करने के लिए 11 नए सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप का रोड मैप तैयार है। सुल्तानगंज में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट की योजना है, जिससे सीमांचल और कोसी क्षेत्र वैश्विक मानचित्र पर आएगा। भीषण गर्मी में बढ़ी सत्तू की डिमांड लू भगाने और ऊर्जा देने में लाभकारी राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोग राहत पाने के लिए पारंपरिक पेय सत्तू का सहारा ले रहे हैं। महंगे कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड पेयों के मुकाबले सत्तू सस्ता, पौष्टिक और शरीर को ठंडक देने वाला विकल्प बनकर उभरा है। सुबह से शाम तक सत्तू की दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। राजा बाजार के पास सत्तू बेचने वाले कौशल किशोर बताते हैं कि गर्मी में लोग नींबू और मसाले के साथ बना सत्तू पीकर लू और डिहाइड्रेशन से बचते हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर शिवादित्य ठाकुर कहते हैं कि सत्तू में भरपूर प्रोटीन होता है और यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। नमक, शक्कर, जीरा और भुना हुआ पाउडर मिलाकर इसे लेने से यह प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। गर्मी में बार बार पानी पीने की इच्छा भी बढ़ती है, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और कमजोरी दूर रहती है। भागलपुर की गलियों में भी अब कैमरे, 278 से ज्यादा चालान, स्पीड पर भी सख्ती। भागलपुर शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब सिर्फ बड़े चौक चौराहों पर ही नहीं, बल्कि गलियों और अंदरूनी सड़कों पर भी नजर रखी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) ने सिस्टम को और मजबूत करते हुए बरारी रोड, खंजरपुर रोड, तिलका मांझी से 0 माइल, माणिक सरकार से नया बाजार चौक, तथारपुर चौक और विश्वविद्यालय रोड जैसे मार्गों पर कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों से सीधे ई चालान काटा जा रहा है। पिछले 1 महीने में ही 278 से ज्यादा चालान जारी किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले बिना हेलमेट, डबल हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग के रहे। अब ओवर स्पीडिंग पर भी सख्ती होगी। शहर के 7 प्रमुख स्थानों पर स्पीड ट्रैकर्स लगाए गए हैं। जेल रोड पर ट्रायल के दौरान 3 युवकों का चालान ओवर स्पीडिंग में काटा गया। जल्द ही यह सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा और चालकों को सीधे मोबाइल पर चालान का मैसेज मिलेगा। मोदी मेलोनी की मुलाकात के बाद मेलोडी की बढ़ी डिमांड। भागलपुर में शॉर्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होते ही भागलपुर में मेलोडी टॉफी की मांग अचानक बढ़ गई। बरसों पुरानी पार्ले कंपनी की यह टॉफी आज भी सिर्फ 1 रुपये में बिकती है। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ स्लोगन के कारण यह बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंद रही है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर चर्चा के बाद इसकी बिक्री में 20% तक तेजी आई है। चॉकलेट कारोबारी अंकित भिवानीवाला ने बताया कि पहले जहां मेलोडी की 30% शॉर्टेज रहती थी, अब यह बढ़कर 50% तक पहुंच गई है। कंपनी की ओर से पर्याप्त सप्लाई नहीं मिलने के कारण दुकानदारों को मांग के अनुसार माल नहीं मिल पा रहा है। खुदरा दुकानदारों को इस टॉफी पर मुनाफा कम मिलता है, लेकिन इसकी लगातार बनी मांग के कारण हर दुकान पर यह रखी जाती है। अब बच्चे ही नहीं, बड़े भी मजाक और ट्रेंड के तौर पर मेलोडी खरीद रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर मिली चर्चा ने इस टॉफी को फिर से लोगों की पहली पसंद बना दिया है। जिंदगी भर याद रहेगी यह शाम और कुल्फी। भागलपुर में महिला से चेन छिनतई, फूटा आक्रोश। भागलपुर में अपराधियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक का है। रविवार रात करीब 10:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने कुल्फी खा रही महिला ईशा चंद्राकर के गले से सोने की चेन छीन ली और तेज रफ्तार से भाग निकले। महिला ने शोर मचाया, लेकिन बदमाश फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। पीड़िता सदमे में थी और कह रही थी कि वह इस शाम और कुल्फी को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया।
लोगों ने कहा कि अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब सरेआम ऐसी वारदातें कर रहे हैं। इसी रात बेला रोड पर भी बाइक सवार बदमाशों ने राहगीर सतीश रंजन से मोबाइल छीन लिया। वहीं कांटी के पानापुर क्रियात थाना क्षेत्र में आभूषण व्यवसायी धीरज कुमार से करीब 3 लाख रुपए के जेवरात की लूट हुई। 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। मुजफ्फरपुर में दोस्त की पत्नी संग भागा युवक, थाने में महिला बोली, पति नहीं, प्रेमी के साथ रहूंगी। मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। नगर थाना क्षेत्र के नाला रोड इलाके में एक युवक अपने ही दोस्त की पत्नी को लेकर फरार हो गया। खबर फैलते ही दोनों परिवार आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष चाकू लेकर दूसरे पक्ष के घर पहुंच गया और जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को थाने ले आई। वहां महिला को भी बुलाया गया। महिला ने सबको चौंकाते हुए कहा कि वह अपने बच्चों के साथ प्रेमी के पास रहना चाहती है, पति के साथ नहीं जाएगी। उसके बयान से थाने में माहौल गर्मा गया। परिवार के लोग समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन महिला अपनी बात पर अड़ी रही। करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिला बालिग है और उसकी इच्छा को कानूनन प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा में किशोरी को पहले दुल्हन बनाया, फिर बीच सड़क पर छोड़कर भाग निकला। प्रेमी दरभंगा जिले में एक किशोरी के साथ धोखा हुआ। विशनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की 23 मई को चौक पर गई थी। वहीं रामपुरडीह गांव का संदीप कुमार महतो उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया और शादी का भरोसा दिलाया। लड़की को लगा कि अब उसकी शादी हो गई है और वह अपनाई जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद युवक उसे सिमरी चौक के पास अकेला छोड़कर फरार हो गया। किशोरी घबराकर किसी तरह घर पहुंची और परिवार को पूरी घटना बताई। परिवार के लोग आक्रोशित हो गए और थाने पहुंचे। मां ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि आरोपी की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एमपीएमएलए कोर्ट से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत। गिरफ्तारी पर रोक मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज एमपीएमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हथियार प्रदर्शन मामले में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने 30 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पूरा मामला मीरगंज के सैमराम गांव में आयोजित उपनयन कार्यक्रम से जुड़ा है। वहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन और अश्लील नृत्य दिखाया गया। इस मामले में अनंत सिंह समेत 9 लोगों पर एफआईआर हुई थी। बचाव पक्ष ने कोर्ट में कहा कि यह राजनीतिक साजिश है और वीडियो एडिटेड है। अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब सभी की नजरें 30 मई को होने वाली सुनवाई पर हैं। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, जबकि जदयू खेमे में राहत की सांस ली गई है। भारत नेपाल के बेटी रोटी रिश्ते पर रास्ताबंदी का ब्रेक। ग्रामीणों में आक्रोश। इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के खौना एसएसबी बीओपी ने रविवार सुबह भारत से नेपाल जाने वाले मुख्य रास्ते को मिट्टी खोदकर बंद कर दिया। यह सड़क खौना भारत से वैधी नेपाल को जोड़ती है और स्थानीय लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रास्ता बंद होते ही दोनों ओर के लोगों को भारी परेशानी हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। पंचायत के मुखिया हरिनारायण सहनी समेत जनप्रतिनिधियों ने एसएसबी अधिकारियों से बातचीत की। काफी देर तक चली वार्ता के बाद आपसी सहमति से रास्ता फिर से चालू कराया गया। बैठक में तय हुआ कि सीमा क्षेत्र में शांति और आवागमन व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपसी समन्वय से काम किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि यह रास्ता दोनों देशों के सीमावर्ती लोगों के लिए बेटी रोटी के रिश्ते जैसा है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले स्थानीय लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। बीओपी इंचार्ज शंकर कुमार ने बताया कि पैदल आवागमन चालू रहेगा और आगे की कार्रवाई विभागीय आदेश के अनुसार होगी। 15 साल की उम्र में देखा सपना, 18 में कर दिया साकार। बिहार के सक्षम और ऋषु ने बनाया एआई ट्रैवल प्लेटफॉर्म। बिहार शरीफ के 2 युवा सक्षम राज और ऋषु कुमार ने साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या ट्रैवल प्लानिंग को हल करने का सपना देखा। 3 साल तक लगातार रिसर्च और मेहनत के बाद उन्होंने देश भर के 8000 से अधिक पर्यटन स्थलों और शहरों से स्थानीय जानकारी जुटाई।
उनका लक्ष्य था कि यात्रियों को सिर्फ आकर्षक विवरण नहीं, बल्कि भरोसेमंद और व्यवहारिक मार्गदर्शन मिले। इस मेहनत का नतीजा है एआई आधारित ट्रैवल प्लेटफॉर्म कोरो ट्रैवल्स। यह प्लेटफॉर्म कुछ ही मिनटों में यात्रियों के लिए व्यावहारिक और सुव्यवस्थित यात्रा योजना तैयार करता है। बाद में इसमें एक तीसरे को फाउंडर भी जुड़े, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी का अनुभव है। आज हजारों लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। सक्षम और ऋषु ने दिखा दिया कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए महानगर नहीं, बल्कि साहस और अटूट विश्वास चाहिए। उनकी कहानी बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। पूर्णिया में आवारा कुत्तों का आतंक, दर्जनों बकरियों को नोच खाया, किसान पर भी हमला। पूर्णिया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नाथपुर पंचायत के भूसकरा बहियार में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। रविवार रात करीब 3 बजे कुत्तों के झुंड ने दर्जनों बकरियों पर हमला कर उनकी जान ले ली। पीड़ित किसान शंभू प्रसाद यादव और उनके बेटे सौरभ कुमार ने बताया कि वे बासा पर सो रहे थे और बकरियां टीन वाले फूस के घर में बंधी थीं। अचानक बकरियों की चीख सुनकर वे दौड़े, लेकिन कुत्तों ने उन पर भी हमला कर दिया। दोनों किसी तरह जान बचाकर गांव की तरफ भागे और लोगों को साथ लेकर लौटे। जब तक वे पहुंचे, लगभग सभी बकरियां मारी जा चुकी थीं। सिर्फ एक बकरी का बच्चा बच पाया। घटना से किसान का रो रो कर बुरा हाल है। मुखिया विजय कुमार मंडल और पंचायत समिति सदस्य अनंत कुमार आनंद ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और लोग भयभीत हैं। सावधान! नौतपा के पहले ही दिन डराने लगे तेवर। सारण में 47 डिग्री तक जा सकता है। पारा सारण जिले में नौतपा काल सोमवार से शुरू हुआ और पहले ही दिन लोगों को झुलसाने लगा। सुबह 8 बजे से ही धूप इतनी तेज हो गई कि लोगों को लगा मानो आसमान से आग बरस रही हो। दोपहर होते होते सड़कें वीरान हो गईं, बाजारों की रौनक गायब हो गई और लोग घरों में कैद हो गए। कोपा समहोता स्टेशन रोड का दृश्य भयावह था। आम दिनों में जहां भीड़ रहती है, वहां सोमवार को सड़क सुनसान पड़ी रही। लोग सिर पर गमछा बांधे और चेहरे को कपड़े से ढककर तेजी से गुजरते दिखे। गर्म हवा के थपेड़े इतने तेज थे कि कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल था। मौसम विभाग ने बताया कि तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में यह 47 डिग्री तक जा सकता है। नौतपा के दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और उसकी सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे हीट वेव की स्थिति बनती है। किसानों, मजदूरों और रिक्शा चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। डॉक्टर उमाशंकर विश्वकर्मा ने चेतावनी दी है कि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और बेहोशी जैसी स्थिति हो सकती है। लोगों को बार बार पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी गई है। सुपौल पुलिस ने पिपरा में तस्करों का प्लान किया, फेल 4 क्विंटल 27 किलो गांजा जब्त। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित गांजा बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि भुतहा क्षेत्र से एक पिकअप वाहन में गांजा लौटकर भागलपुर की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया। NH 106 रेलवे पुल के पास संदिग्ध पिकअप को रोककर तलाशी ली गई। वाहन से 4 क्विंटल 27 किलो 950 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके पर ही वाहन जब्त कर चालक उपेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष राजेश कुमार झा ने बताया कि बरामद गांजा की कीमत लाखों रुपए है। प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने कई अहम जानकारियां दी हैं, जिनके आधार पर पुलिस तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि नशे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऐसे कदम बेहद जरूरी हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। तेजस्वी की पार्टी की फायर ब्रांड नेता रितु जायसवाल का भाजपा में जाने का ऐलान। सियासी हलचल तेज। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। राजद की तेज तर्रार महिला नेता रितु जायसवाल ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि 26 मई को पटना में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगी। इस खबर के बाद सीतामढ़ी और शिवहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। रितु कलवार वैश्य समाज से आती हैं और उनकी जमीनी पकड़ खासकर ढाका विधानसभा क्षेत्र में मजबूत मानी जाती है। रितु जायसवाल ने राजनीति की शुरुआत पंचायत स्तर से की थी। 2016 में सिन्हा वाहिनी पंचायत की मुखिया चुनी गईं।
शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। बाद में वे जेडीयू से राजद में आईं और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष व प्रवक्ता बनी। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने शिवहर सीट से राजद टिकट पर चुनाव लड़ा था और जेडीयू की लवली आनंद से महज 29,000 वोटों से हार गई थीं। अब भाजपा में उनके आने से शिवहर और ढाका क्षेत्र में समीकरण बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। समस्तीपुर में 372 युवाओं को मिलेगा 10-10 लाख, स्वरोजगार को मिलेगी नई उड़ान। समस्तीपुर जिले में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत इस साल 372 आवेदकों का चयन किया गया है। इन सभी को नया व्यवसाय शुरू करने या पुराने काम को बढ़ाने के लिए अधिकतम 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। कुल 37 करोड़ 20 लाख रुपए का निवेश इस योजना से होगा, जिसे 3 किश्तों में जारी किया जाएगा ताकि लाभार्थी योजनाबद्ध तरीके से अपना बिजनेस खड़ा कर सकें। चयन कंप्यूटर आधारित लॉटरी से किया गया है और अब दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम सूची उद्यमी पोर्टल पर अपलोड होगी। इस बार 74 तरह के बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए चयन हुआ है और 111 आवेदकों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। श्रेणीवार देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति से 91, महिला वर्ग से 82 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 82 लोगों का चयन हुआ है। विभाग ने साफ कहा है कि सभी लाभार्थियों को व्यापार संभालने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। समस्तीपुर डायल 112 के दारोगा पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप। ग्रामीणों ने थाने में किया हंगामा। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बथुआ बुजुर्ग गांव में शनिवार रात डायल 112 पर तैनात दारोगा विनोद कुमार सिंह पर शराब के नशे में ड्यूटी करने का आरोप लगा। पिता पुत्र के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के व्यवहार से ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दारोगा ने अभद्र व्यवहार किया और उनकी बोली लड़खड़ा रही थी। संदेह होने पर लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वीडियो बनता देख पुलिस टीम वहां से निकलने लगी, लेकिन पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना पहुंच गए और दारोगा की मेडिकल जांच कराने की मांग करने लगे। प्रभारी थानाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार सिंह खुद चौक स्थित उनके कमरे पर पहुंचे और उन्हें थाना लाए। ग्रामीणों ने लिखित आवेदन भी दिया है। लोगों का कहना है कि पुलिस टीम का व्यवहार बेहद आपत्तिजनक था। वाहन चालक पर भी तेज गति से गाड़ी चलाने का आरोप लगा। मामले की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक डीएसपी आशीष राज थाना पहुंचे। फिलहाल जांच जारी है। दिव्यांग युवक की पिटाई पर बवाल, सीसीटीवी वीडियो वायरल। डायल 112 का सिपाही निलंबित। वैशाली जिले के हाजीपुर में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है। बिदुपुर बाजार में डायल 112 के पुलिसकर्मियों द्वारा एक दिव्यांग युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित युवक मनीष कुमार जन्म से ही दोनों हाथों और पैरों से दिव्यांग है। वह दुकान पर काम कर रहा था। रविवार शाम पुलिस टीम वहां पहुंची और गाली गलौज करने लगी। जब मनीष ने विरोध किया तो उसे पीटा गया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पीटीसी सिपाही श्रवण कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया। दुकानदारों ने बताया कि पड़ोस के विवाद को लेकर पुलिस आई थी, लेकिन माहौल बिगड़ गया। लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी बिना वजह अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब जांच जारी